नमस्कार दोस्तों, आज की जो भी रैली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स दोनों 0.5% से अपर है। एक ही सेक्टर जो है वो डाउन है। ब इंटरेस्टिंग डेटा है, ग्लोबली डेटा भी इंटरेस्टिंग है। वन बाय वन आज डेटा देखते हैं और फ्यूचर्स क्या रहेगा उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों पहली बात हम डिस्कशन करें मार्केट के अंदर तो निफ्टी तकरीबन 140 पॉइंट, सेंसेक्स 500 पॉइंट एंड बैंक निफ्टी है 0.71% इंक्रीज़ हुई है। ओवरऑल उसकी वजह से मार्केट का जो सेंटिमेंट है ना वो बुलिश हो गया है। स्टार्टिंग की हम बात करें तो मार्केट सस्टेनेबल गेन के साथ अप हुआ था और गैप अप ओपनिंग के बाद कंटिन्यूअस वो ऊपर गया। तो दोस्तों पहले रीजन की हम बात करें तो यूएस के अंदर हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इमरजेंसी टैरिफ के लिए यहाँ पे कोर्ट ने स्ट्राइक दे दिया है और जो वोट है वो 6 के सामने 3 ही वोट मिले हुए हैं। तो उससे ये हुआ है कि जो इमीडिएटली अभी जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसके फियर्स में थोड़ा सा कम हुआ है, बट उसके सामने तुरंत ही ट्रम्प ने यहाँ पे नया 15% का ग्लोबल टैरिफ लगा दिया है। इसकी वजह से ये हुआ कि जो 400-500 पॉइंट निफ्टी अप खुलने वाला था, वो 100 पॉइंट ही अप खुला हुआ है। दूसरे पॉइंट की हम बात करें कि परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे सबसे बेस्ट है बैंकिंग एंड ऑटो सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस मिला है। सेम तरीके से इंफ्रा और पोर्ट सेक्टर में भी चला है। सबसे यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है वो पार्ट है आईटी सेक्टर, बिकॉज़ ऑफ जो जेफरीज़ है उसने एआई डिस्ट्रप्शन की वजह से ऑल ओवर एआई के रिलेटेड आईटी सेक्टर को डाउनग्रेड किया है, जिसकी वजह से आज पूरे इतने ग्रीन मार्केट के अंदर भी आईटी के जो स्टॉक्स हैं वो हमें डाउन मिले हुए हैं। बात करें एफआईआई और डीआईआई की तो एफआईआई ने यहाँ पे कंटिन्यू अपना सेलिंग चालू रखा है, बट डीआईआई के अंदर सामने 2 गुना से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि तकरीबन 3 गुना जो है बाइंग किया है कि 900 करोड़ के सामने 2700 करोड़ का यहाँ पे सेलिंग किया। तो एक बैकबोन बन के इस रैली के अंदर डीआईआई आया हुआ है। अब कितने दिन ये आएगा वो हमें पता नहीं, वो हम देखेंगे। स्टॉक के हम बारे में कंटिन्यूअस फ़ोकस करें तो यहाँ पे अदानी पोर्ट ने ट्रेड ऑप्टिमिज्म और कोटक महिंद्रा बैंक जो है बैंकिंग जो चला है उसकी रैली के अंदर चला है। बट यहाँ पे एक क्रैश आया हुआ है, जो बेस्ट आज के पार्ट में था वो है आईडीएफसी बैंक्स, तकरीबन 15% की गिरावट आई हुई है क्योंकि 590 करोड़ का एक फ्रॉड का सिंडिकेट ब्रांच के अंदर आया हुआ है। तो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने उसको ब्लैक लिस्ट तो किया है, बट अल्टीमेटली उस न्यूज़ की नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। कमोडिटी की बात करें तो दोस्तों एक चीज़ है कि ओपन मार्केट जो कमोडिटीज़ के अंदर फ्यूचर्स है, फ्यूचर्स के अंदर बहुत सारे लॉट्स हैं ना वो शॉर्ट्स खड़े हुए हैं। उस शॉर्ट्स को रिकवर करने के लिए क्योंकि यहाँ पे मंथ एंडिंग का लास्ट वीक स्टार्ट हो गया है, तो रिकवर करने के वजह से यहाँ पे जंप हमें मिला है सिल्वर के अंदर 5 से 6% का और 1.5% जो है वो गोल्ड मिला है। मतलब 1,60,000 के ऊपर गोल्ड चला गया और सिल्वर है 2,65,000 के आसपास चला गया है। तो दोस्तों टेक्निकली हम निफ्टी के रिव्यूज़ के बारे में बात करें तो 25,700 के यहाँ पे बंद आया हुआ है। 713 पे पर बंद आया हुआ, जो रेजिस्टेंस लेवल है वो यहाँ पे 2-3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंट हुआ है, वो है 25,800 से लेकर 26,000 है। जब तक ए लेवल को क्रॉस नहीं करेंगे ट्रेंड हमारा पॉजिटिव है, बट जब तक ए लेवल को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप्स की रहेगी। तो दोस्तों यदि आप भी ऐसे कोई स्टॉक के अंदर काम कर रहे हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर स्टॉक के नाम दिखाएँ, मैं आपको उसका एनालिसिस करके पूरा दे दूँगा।